नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बहुत ही बड़े नंबर सामने आ रहे हैं। भारी संख्या में जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो गिरा दिए गए हैं और इसके अलावा किसने किसके एयरक्राफ्ट गिराए हैं, इसके अलावा एक बड़ा जो युद्धपोत है, प्रॉपर युद्धपोत है, वो भी डुबा दिया गया है। तो क्या नुकसान हुआ है, किसको हुआ है, क्या बात चल रही है, कहां की बात चल रही है, ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग खबर है और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं ना। दोस्तों, आपको पता ही है मैं कहां की बात कर रहा हूं। अगर नहीं पता तो रशिया यूक्रेन के बारे में आप जानते हैं। जी हां, बता देता हूं, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको खबरें दी थी कि किस तरह से रशिया को बड़ा नुकसान हो रहा है इस युद्ध से। तो उसमें ना कई लोग मुझसे गुस्सा हो गए थे कि भाई तू प्रोपोगेंडा कर रहा है, रशिया इतनी मजबूती से लड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि रशिया को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, एक बात क्लियर करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रशिया युद्ध हार रहा है, रशिया युद्ध जीत रहा है। लेकिन बात यह है कि यहां पर जो जीत की डेफिनेशन है, विजयी होने की जो परिभाषा है, वो सबके लिए अलग अलग है। आज भी अगर देखो तो जीत उसी की मानी जा रही है जिसको लास्ट में, युद्ध के अंत में, जो जमीन पर कब्जा कर ले। और युद्ध में सिर्फ जमीन ही नहीं होती, और भी कई चीजें होती हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। अब मान लो कल को आप ही किसी देश पर हमला बोल दो और उस देश की पूरी इकोनॉमी मान लीजिए अगर $10,000 की है और उसको जीतने में ही, आपको उसकी जमीन पर कब्जा करने में ही $50,000, लाखों डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो जाए, और ना सिर्फ पैसों का नुकसान हो बल्कि आपके सैनिक भी मारे जाए, भारी संख्या में मारे जाए, तो जो आप वो जमीन जीतेंगे ना, उससे ज्यादा तो आप अपना नुकसान करवा चुके होंगे। मैं बात उसी चीज की कर रहा हूं। रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जितना नहीं होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो गया है, और रशिया ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना नुकसान हो जाएगा। हालांकि आखिर में इसमें जीत रशिया की ही होनी है, रशिया ही यहां पर जमीन का कंट्रोल लेगा, ये बात तो डन है। रशिया खुद क्या कह रहा है यह आपके ऊपर है, आप किसकी बात मानते हो। जो यूक्रेन के सपोर्टर है वो यूक्रेन की बात मानते हैं, लेकिन जो रशिया के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये यूक्रेन तो प्रोपोगेंडा कर रहा है, हम तो रशिया की बात मानेंगे। यूक्रेन वाले कहते हैं कि इन्होंने रशिया के लाखों सैनिक मार दिए, एयरक्राफ्ट गिरा दिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही रशिया वाले कहते हैं कि नहीं, हमने यूक्रेन में मार दिए, और रशिया वाले कहते हैं कि थोड़ी ही दूर है हम जीत के। अब यहां पर आपको देखना होगा कि नुकसान दोनों साइड हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया को बिल्कुल ही नुकसान नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होता नुकसान, अगर उनके लड़ाकू विमान नहीं मारे जा रहे होते, तो ये युद्ध इतना लंबा नहीं खिंच रहा होता। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है, एकदम गारंटेड नुकसान हो रहा है रशिया को। हाँ, इसमें हो सकता है कि यूक्रेन वाले बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, 2 को 4 बता रहे हो, 4 को 10 बता रहे हो, वो पॉसिबल है, यूक्रेन वाले ऐसा कर रहे हो सकते हैं। लेकिन ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि नुकसान हो रहा है रशिया का बहुत भारी। और ऐसी खबर अभी निकल कर आ रही है कि ये जो क्राइमिया रीजन है, क्राइमिया बेसिकली 2014 में रशिया ने कब्जा लिया था, अपने अंडर ले लिया था। तो इस रीजन में क्या है कि बहुत सारे हमले होते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 48 से भी ज्यादा यूएवीज रशिया ने मार गिराए हैं। जी हां, ये प्रॉपर बड़े ड्रोन्स हैं, जो छोटे मोटे ड्रोन्स नहीं है जो आप प्रीडेटर MQ-9 वगैरह देखते हो और बायरेक्टर ड्रोन देखते हो टर्की वाला, उस लेवल के ड्रोन्स है ये। और ऑल टुगेदर रशिया ये कह रहा है कि इन्होंने, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, इन्होंने टर्की के जो यूक्रेन को दिए हुए बायरेक्टर ड्रोन थे, 100 से भी ज्यादा बायरेक्टर ड्रोन्स इन्होंने मार गिराए हैं। अब ये खबर कुछ महीनों पुरानी है, हो सकता है कि इन्होंने और ज्यादा संख्या बढ़ा दी हो इनकी, लेकिन अभी के लिए ये खबर है। तो इसके अलावा यूक्रेन की साइड की खबर आप देखें तो यूक्रेन अपनी ओर से कह रहा है कि इन्होंने भी कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। आप आर्टिकल देख रहे हो, रशिया के ड्रोन्स इन्होंने गिराए हैं, ये बोल रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने ऑल टुगेदर रशिया का एक पूरा का पूरा युद्धपोत ही डुबा दिया है। जी हां, कंफर्म्ड खबर है ये, रशिया का एक बड़ा युद्धपोत इन्होंने ड्रोन से हमले करके डुबा दिया है, ऐसा ये कह रहे हैं। और मैं यहां पर किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर आपको दोनों साइड्स की खबर बता रहा हूं। अब आप इसमें देखिए, आप किसको सच मानते हो, किसको झूठ मानते हो, या आपके ऊपर है। बताओ आपको क्या लगता है, कौन यहां पर सच बोल रहा है? या फिर हो सकता है कि दोनों ही साइड सच बोल रही हो, या फिर आपको लगता है नहीं भाई, ये सारे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।